हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, पीएचपी प्रोजेक्ट की आज इस दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी थीम टेम्पलेट को किस तरीके से सेटअप करेंगे पीएचपी के अकॉर्डिंग। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर दो थीम है। एक होगी हमारे पास फ्रंट एंड के लिए, जो कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में दिखाई थी, और दूसरी भी मैंने आपको दिखाई थी जो कि थी एडमिन टेम्पलेट की। तो अब जो वो थीम है मेरे पास, वो दोनों मेरी इस फोल्डर के अंदर है, जो मेरे वेब नाम से है वो मेरी फ्रंट एंड की थीम है, और दूसरी जो मेरी कूल एडमिन मास्टर नाम से है वो है मेरी एडमिन की थीम। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एक ब्लॉग नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है htdocs के अंदर, जो कि हमारा रन होने वाला प्रोजेक्ट का। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर वेब नाम की जो थीम है, जो आपको मैं बता रहा था कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो अननेसेसरी है वो मुझे यहाँ से रिमूव करनी होगी, तो मैंने सिर्फ फ्रंट एंड वाली की यहाँ से रिमूव करी है। तो मैं अगर आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस करे। इसका जो फुटर वगैरह है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा चाहिए नहीं है इसका, क्योंकि बस मैंने यहाँ पर ऑल राइट रिजर्व रखा है, बस और कुछ चाहिए नहीं हमें। बेसिकली जो हमें काम करना था वो था रिसेंट पोस्ट, और इसका कोई बैनर इमेज और जो भी हमारे ब्लॉग्स होंगे वो सब हमें यहाँ पर चाहिए। तो मैंने वही सारी नेसेसरी चीज़ें रखी हैं, सिर्फ वही यहाँ पर आपको मिलेंगी। बाकी मैं आपको थीम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, एडमिन की भी और यहाँ पर फ्रंट एंड की भी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ से कुछ जैसे आप HTML आती है आपको, तो आपने सिर्फ उसको रिमूव करा है। जैसे अगर कोई कंटेनर या कोई सेक्शन है, मैंने उसको सिर्फ यहाँ से रिमूव करा, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा। बट जो हमारी एडमिन पैनल की थीम है यहाँ पर, जिसके अंदर हमारा एडमिन पैनल आएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे कुछ ऐसे पेजेस हैं जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर मैं आपको ये थीम दूंगा डाउनलोड करने के लिए तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अभी भी कुछ भी नहीं छेड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने करूँ, ताकि आप इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर दें। तो इस थीम के लिए जैसे अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स 2 वाला पेज लेता हूँ, तो इसी पेज को हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। अब जैसे मैप वगैरह ये सब मैं आपको रिमूव करना बताऊँगा, वैसे ही आप उसमें फ्रंट एंड में भी अपने आप कर सकते हो। तो अब मैं इसमें से रिमूव करूँगा जो हमें नहीं चाहिए। जैसे हमें मेन्यू बार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपके सामने ही रिमूव करूँगा, और देखते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे। तो इसमें जो नेसेसरी पार्ट है, पहले तो वो हम फाइल रख लेते हैं, जो कि हमारा इंडेक्स की फाइल होगी। एक होगा हमारा मैं इसको थोड़ा, इसका आइकन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक तो होगा इंडेक्स 2, हम इंडेक्स 2 ले रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे एक लॉगिन का पेज, यूज़र लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा एडमिन, और साथ ही साथ हमारी ये जो भी हमारी ये फाइल जनरेट होंगी, जो भी हमारी नेसेसरी फाइल है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और हम चलते हैं हमारे ब्लॉग वाले फोल्डर में, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो मैं यहाँ पर 2 फोल्डर बनाऊँगा, एक बनाऊँगा बैकएंड का, एक बनाऊँगा यहाँ पर फ्रंट एंड का, ताकि उसमें ईजी रहे कि फ्रंट एंड की कौन सी थीम का है और बैकएंड की कौन सी थीम का है यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको बड़ा आइकन में कर देता हूँ, तो वेंडर के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ये इसमें से कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट मैं यहाँ पर इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, ताकि क्या पता कुछ चीज़ को ये यहाँ पर डिलीट करने से वहाँ पर ना चले। तो इस वजह से आप यहाँ पर इसको रख लीजिएगा। वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ी MB की है नहीं, जैसे हमें chart.js, तो इसको तो हम कर सकते हैं डिलीट। तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, बट मैं यहाँ से इसको अभी डिलीट नहीं करूँगा। और मीडिया के अंदर आते हैं तो हमारे पास एक इमेज है, तो आप मीडिया फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बाकी कुछ इमेजेस होंगी, हमारी आइकन्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी टेम्पलेट के साथ आएँ। आप इनको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी CSS वगैरह इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडेक्स हो चुकी है हमारे पास, लॉगिन हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है, और एक ऐसा एक पेज देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास टेबल होंगी। तो एक ये टेबल का पेज हम ले लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी टेबल हम रखेंगे। तो वही हमारा पेज बनेगा, जैसे हम इस पेज को बनाएंगे, और जो हमारा पहला पेज सेटअप होगा, वैसे ही पेज को भी हम दूसरे पेज में भी सेटअप करके इस वाले टेबल को, कोई से भी ये वाले टेबल को हम यहाँ से उठाकर रख लेंगे। तो इसमें से जो नेसेसरी हो गया, एक और हो गई यहाँ पर टेबल, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेबल को भी पेस्ट। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ चीज़ें और बन जाती है, जैसे फॉर्म का भी हो गया। आप अगर इसमें फॉर्म लेना चाहते हैं तो कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी हम यहाँ पर रख ही लेते हैं, क्योंकि हम आगे इसका यूज़ करेंगे ही। तो फॉर्म को भी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और ब्लॉग वाली में यहाँ पर कर देते पेस्ट। तो कुछ ही पेजेस की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो हमें यहाँ पर हाथ से क्रिएट करने पड़ेंगे उनको, बट हमें यहाँ पर चाहिए कि लेआउट के लिए। तो अब इन सभी को डाल देते हैं हम यहाँ पर एक बैकएंड फोल्डर में। मैं यहाँ पर बना देता हूँ उसको एक बैकएंड का फोल्डर, और Ctrl+A से इसको सेलेक्ट करके मैं बाकी को कट और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। तो ये तो हो गया हमारा बैकएंड का आइटम, जो भी हमारा बैकएंड के अंदर होगा। चलते हैं अब यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जो होगा हमारा फोल्डर फ्रंट एंड के लिए। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के अंदर हम वो वाली थीम डालेंगे जो कि हमारी फ्रंट एंड की थीम है। इसके अंदर हमें
ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज चाहिए होगा, एक इंडेक्स का, एक सिंगल का। और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर पड़ती रहेगी हमें, तो हम यहाँ से इसको लेते जाएंगे। तो बाकी यहाँ पर इसकी JS, इसकी CSS यहाँ से कॉपी करते हैं, इधर आते हैं फ्रंट एंड में जाकर इसको कर देते पेज। तो हमारे यहाँ पर जो भी थीम की रिक्वायर्ड थिंग्स थी वो हमने यहाँ पर ले लिए। एक बार इसको ओपन करके रहते हैं, मैं यहाँ से PHP एडमिन को यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ, PHP को स्टार्ट कर लेते हैं। ब्राउज़र पे चलते हैं, एक बार हमने यहाँ पर चलाया था इसको लोकल होस्ट और एक ब्लॉग नाम का फोल्डर के अंदर मैंने इसको डाल रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे इंडेक्स आ चुका है इसका कि बैक एंड का है एक फोल्डर और एक फ्रंट एंड का है। यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर ये फ्रंट एंड की चीज़ें आ चुकी हैं, जो भी हमारी, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो फ्रंट एंड की चीज़ें आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स पेज होगा तो वही हमारा काम कर रहा है। बैक एंड के अंदर कोई इंडेक्स पेज नहीं है, इंडेक्स 2 नाम से, इस वजह से नहीं चला। इंडेक्स होता तो ये चल जाता। तो वैसे ही हमने यहाँ पर दोनों का फ्रंट एंड बैक एंड देख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमारी फ्रंट एंड की थीम ही चलानी है। तो जब हमें फ्रंट एंड की थीम चलानी है तो हम इसको एक फोल्डर के अंदर क्यों रखें? हमें तो बैक एंड का पता चल गया ना कि यहाँ से हमारा बैक एंड होगा, तो उसको हम रख लेते हैं यहाँ पर बैक एंड के थ्रू। या इसको हम बैक एंड की जगह हम कर लेते हैं एडमिन, कि भाई एडमिन फोल्डर के अंदर वो मेरी सारी चीज़ें होगी। ये हमारा हो गया एडमिन का पार्ट और ये हमारा हो गया फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड को भी हम निकाल लेते हैं बाहर। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए फोल्डर बनाए थे कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अब ये हो गया हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, जो कि बाहर ही हमारे पास विजिबल है, और ये हो चुका हमारा सिर्फ एडमिन का पार्ट। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी वो सीधा ही स्टार्ट खुलते हैं, हमारी वेबसाइट ही तो खुलनी चाहिए जो कि फ्रंट एंड होगी। तो अब ये ऐसे हमारे जैसे ही कोई आपका डोमेन हो गया, आपका ब्लॉग का फोल्डर हो गया, तो आपका वो इंडेक्स पेज खुल के आ जाएगा यहाँ पर। तो एक एक करके अभी इन सारी मेन्यूज़ वगैरह को उनको सेट कर लेते हैं, एडमिन पैनल इन सबको। तो सबसे पहले मैं हमारा ब्लॉग वाला फोल्डर को खोल लेता हूँ, जो कि था हमारा htdocs के अंदर। तो अब मैं ब्लॉग को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ कट, यहाँ से भी कर देता हूँ इसको कट। और index.html हमारी जो मेन फाइल होगी वो हमारी कौन सी होगी, जो हमारे फ्रंट एंड के लिए होगी। ये हमारी फ्रंट एंड के लिए होगी फाइल, बाकी फाइल्स को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट एंड खुल चुका है। अब इसके अंदर कुछ करने पड़ेंगे सेटअप। तो सबसे पहले तो इन index.html को हमें बनाना पड़ेगा index.php। जब हम PHP के अंदर चला रहे हैं तो बेसिकली बात है, हमें यहाँ पर PHP की फाइल्स चलानी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके अंदर PHP का कोड भी लिखने वाले हैं HTML के साथ। तो इसको बना देते हैं PHP, रिफ्रेश करता हूँ तो ये चलने वाली है, कुछ भी यहाँ पर इशू नहीं आएगा क्योंकि वही फाइल है यहाँ पर। अब हम क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये 2 पेज है, एक तो सिंगल होगा जिसके अंदर ब्लॉग खुल के आएगा, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं ब्लॉग, इसको मैं आगे नाम देता हूँ view_blog, या आप view-blog कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, view-blog या view_blog, और इसको भी कर देते हैं PHP। हमारे 2 पेज होंगे, एक फर्स्ट पेज पे हमारे पास ब्लॉग सारे आ जाएंगे, फिर होगा एक ब्लॉग को खोल के दिखाने वाला पेज। तो ऐसी अगर हमें कोई कैटेगरी वगैरह या कुछ और भी चीज़ें होंगी तो वो हम यहाँ पर इसमें ऐड करके देखेंगे आगे। अब इंडेक्स का पेज आ चुका है हमारे पास और यहाँ पर आ चुका ब्लॉग का पेज। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, view_blog.php को भी देख लेते हैं। तो view-blog.php, तो इसके अंदर भी सेम है मेन्यू बार, सारी चीज़ें सेम आ रही है मेन्यू बार की, और इसके अंदर भी सेम आ रही है। वैसे ही अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो फुटर भी सेम आ रहा है, ऑल राइट रिजर्व फुटर भी यहाँ पर सेम आ रहा है। कुछ ज़्यादा मैंने यहाँ पर फुटर को रखा नहीं है, सिर्फ सेम रखा मैंने इसको फुटर को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पर, Ctrl+N करके मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा footer.php। अब इस फुटर के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार चलते एक बार फुटर सर्च कर लेते हैं, ये हमारा फुटर होगा। तो फुटर को यहाँ से क्या करते, कॉपी कर लेते जिस पेज पे, क्योंकि हमारे फुटर तो सब पेज पे सेम आने वाला है। तो आपको फुटर उठाना है यहाँ से पूरा HTML से लेकर, डिवीज़न की क्लास फुटर HTML से लेकर यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है और फुटर के अंदर डाल देना है आपको। अब अगर मैं यहाँ पर view-blog.php पे चलता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे फुटर यहाँ पर अभी भी मेरा शो हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पर शो, क्योंकि मैंने इसको इस पेज से तो डिलीट करा ही नहीं था। तो मैं यहाँ से अब इसको फुटर को डिलीट कर दूंगा और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से फुटर गायब हो चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर भी फुटर को डिलीट कर देंगे। मैं एक बार इसको सर्च कर लेता हूँ फुटर, यहाँ पर मेरा सबसे नीचे फुटर होगा। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर ये फुटर शायद इसमें डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा था, बेसिकली मैं यहाँ पर जब इस थीम के अंदर कुछ चीज़ें रिमूव कर रहा था तो यहाँ पर ये फुटर की क्लास यहाँ से रिमूव हो चुकी है।
तो बेसिकली ये क्या है, कॉपीराइट से तो यहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर कॉपीराइट से आ रहा था वैसे ही यहाँ पर इंडेक्स के अंदर एक कॉपीराइट के बाद यहाँ से एक फुटर की क्लास रिमूव हो चुकी है। तो हमें यहाँ पर वैसे भी इसको चाहिए नहीं, तो हम कर देते हैं इसको रिमूव। और मैं अगर जाता हूँ तो अब तो index.html पर नहीं चलेगा, index.php पे चलेगा। यहाँ से फुटर रिमूव हो चुका है, तो दोनों पेजों से हो चुका है फुटर रिमूव। तो अब जब ये फुटर रिमूव हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा इंडेक्स पेज है इसके अंदर एक PHP की फ़ाइल इंक्लूड करानी है, PHP की फ़ाइल करानी है इंक्लूड, जो कि उसका नाम है footer.php। तो अब जिस पेज पर मैं इस फुटर को इंक्लूड करा दूंगा और रिफ़्रेश कराऊंगा, तो अभी एक बार देख लेते हैं नीचे, इसको कर लेते हैं कट। मैंने यहाँ पर footer.php को कराया, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फुटर मेरा आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है। यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं, फुटर को मैं कर लेता हूँ सेव, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी एक बार फुटर नहीं आ रहा है। मैं देख लेता हूँ, मैंने इसको इंडेक्स पे ही करा और हम खोल कौन सी रहे हैं, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी, अभी पता नहीं क्यों आ रहा है लैंग्वेज का 100% पे करके इसको वापस से देखते हैं कि एक बार ये फुटर वाली फाइल को इंक्लूड करके नहीं रहा है। मैंने यहाँ पर कर लिया इंक्लूड footer.php, यहाँ पर भी देख लेते हैं footer.php, जो कि हमारा ब्लॉग के फोल्डर के बाहर है, बिल्कुल सही है। एक बार इसी को इंक्लूड कराते हैं blog.php के अंदर, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ view-blog.php। तो यहाँ पर तो हमारा फुटर आ चुका है, बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं PHP इस वाली फाइल के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। एक बार ये डिवीज़न को बंद करके देखते हैं, क्या पता इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने रिमूव करी थी। हाँ गाइस, जैसे ही मैंने डिवीज़न को बंद करा तो यहाँ पर भी मेरा फुटर इंक्लूड हो चुका है। तो आपको देखना पड़ेगा जब आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं थीम के अंदर, तो आप यहाँ पर डिवीज़न को बंद कर रहे हैं, कहाँ पर इसको ओपन कर रहे हैं। तो एक बार इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट ब्यूटीफाई हो चुका है हमारा, व्यू ब्लॉग आ चुका है हमारा, ये वाला पेज भी इसको कर लेते हैं ब्यूटीफाई। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारी CSS की फाइल लिंक हो रही है और हमारे पास ये कुछ लिंक भी आ रही जो कि हमारी फॉन्ट फैमिली होगी, jQuery होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही है जो कि इन फोल्डर्स के अंदर है। तो अब हर एक पेज पे ये सेम ही तो चीज़ अप्लाई हो रही है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पर आ रहा है और ये भी यहाँ पर स्क्रिप्ट अवेलेबल हो रही है। तो अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे पेज के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये सारी फाइल उसके अंदर भी आ जाए, उस पेज के अंदर जिसको हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और उसी पेज को हम यहाँ पर काफ़ी जगह यहाँ पर क्या कर देंगे, इंक्लूड करा देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस लिंक से उठाकर ये स्क्रिप्ट तक यहाँ तक ले लेते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ पर आ रहा है। इसको यहाँ से क्या कर लूँगा, कट कर लूँगा। यहाँ से इसको कट करके मैं एक नया पेज बना लूँगा, इसका मैं यहाँ पर नाम दूँगा links.php। मैं यहाँ पर कर दूँगा links.php। तो यहाँ पर ये आ चुका लिंक पे, यहाँ पर आ चुका links.php पे। अब अगर मैंने यहाँ से व्यू ब्लॉग से इसको रिमूव करा है, मैं यहाँ पर चलता हूँ view-blog.php। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर करा, वो यहाँ से CSS वगैरह सब इसकी गायब हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कर दिया था कट। अब जब मैंने इसको कट कर दिया है तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, उस फाइल को भी इंक्लूड। तो लिंक्स नाम के फाइल को भी हम यहाँ पर करा लेते हैं इंक्लूड। जैसे ही मैं इसको कराऊंगा इंक्लूड, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मेरी ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। मैं यहाँ हेड से उठाकर जो हमारा index.php है, इसको हेड से उठाकर बेसिकली सिंपली यही कर देंगे। और मैं चलता हूँ इस पे index.php पे, रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी मेरी ये फाइल चल रही, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों पेज पे इंक्लूड करा दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स वाले पेज पे होम। व्यू ब्लॉग पे भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ व्यू ब्लॉग। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ व्यू ब्लॉग। तो हमारे पास ये दोनों पेज यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। ऊपर आप देख रखे हैं होम, और यहाँ पर बन चुका पेज। अब हम यहाँ पर सिंपली इस नैव बार को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, हर पेज के अंदर लेकर आना है। तो बेसिकली इसको हम यहाँ पर किस तरीके से लेकर आते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जो हमारा एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर के बाद लिखा हुआ हेडर। तो हेडर एक बार देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है ये हेडर। जैसे हमारी ये इस लाइन के रो में ये साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा हेडर ख़त्म हो रहा है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट, हेडर को यहाँ से कट कर लेते हैं, कंटेनर को आने देते हैं यहाँ पर।
अब एक नई फाइल ले लेते हैं जिसका नाम होगा header.php। हमने फुटर बना लिया, लिंक बना लिया, एक बना लिया header.php। इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ हेडर को इंक्लूड करके रखेगा। इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं, हेडर को इंक्लूड करके रखेगा ये। अब इस कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पे क्या कराना, php इंक्लूड header.php। तो यहाँ पर हो गई header.php। रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी मेरा यहाँ पर मेन्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही चीज़ हम किस में कर देंगे, जो हमारा व्यू index.php है उस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हेडर को रिमूव कर देंगे यहाँ से, और बेसिकली यहाँ पर हम लगा देंगे कंटेनर, और यहाँ पर एक बार चलते हैं view-blog.php। तो हमारे पास ये सेम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पर हेडर वाले पेज पे करता हूँ चेंजेस, तो वो दोनों पेज पे चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि वो इंक्लूड कर रही फाइल को। अब अगर मुझे मान लो इसमें 10 पेज होते तो हर एक पेज पे जाकर अगर मुझे कुछ यहाँ पर बदलना हो तो वो हर 10 पेज पे थोड़ी जाकर बदलता। मैं क्या करता, सिर्फ एक ही हेडर वाली फाइल में बदलता और सब जगह तो इंक्लूड हो ही रही है, तो वहाँ पर ये बदल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी को रख लेते हैं अभी के लिए, यहाँ से ब्लैंक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ब्लैंक। यहाँ पर एक लॉगिन तो रख ही लेते हैं कि जो हमारा लॉगिन करेगा। सर्विसेज को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अभी हम बेसिकली ये जो होम अबाउट अस है इसको, ये जो अबाउट अस है इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लॉगिन वाले को भी एक बार रिमूव कर ही देते हैं। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पर इसको क्रिएट तो नहीं करने वाले हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर इसको एज अ नैब बार रख रहा हूँ कि भाई चलो दिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट। हम बेसिकली हमें काम अभी किससे, होम से। आगे हम देखेंगे कि अगर हमें कोई कैटेगरी रखवानी है या कैटेगरी के या ऑथर के अकॉर्डिंग रखवाना है तो हम उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से रखवाएंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमारा लोगो का जगह है index.html, इसमें हम कर लेते हैं php blog वेबसाइट। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ php blog वेबसाइट। रिफ्रेश करता हूँ तो php blog वेबसाइट यहाँ पर लिखा आ चुका है, काफ़ी छोटा आ रहा है यहाँ पर लोगो। एक बार इसको क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक करता हूँ इस पर, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो इसका जो है लोगो, इसका जो एंकर टैग है, इसका कोई अभी फॉन्ट साइज़ दिया नहीं है, तो इसका फॉन्ट साइज़ हम क्या कर लेते हैं, 50 पिक्सल का इसका फॉन्ट साइज़ रख लेते हैं। और इसकी जगह हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसी को H1 बना लेते हैं। मैं इसको बना लेता हूँ H1, इस H1 को कर देता हूँ क्लोज। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये php ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पर बड़ा आ चुका है। और यही चीज़ अगर मैं देखना चाहूँ इंडेक्स पे, तो यहाँ पर कर लेते हैं index.php। तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसको index.php पर। अगर वो आएगा तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेटअप हो रहा है। अब ये इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार पेज भी सेटअप कर लेते हैं। अगर कोई होम पे जाना चाहते हैं तो होम पे, और दूसरे का हमारा क्या नाम था, ब्लॉग पे था, वो तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो उसको तो हमें यहाँ पर छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो व्यू ब्लॉग हो चुका है, व्यू ब्लॉग को अभी रख लेते हैं साइड। हमें सिर्फ अभी ज़रूरत है वो है इंडेक्स के पेज की। इसी पेज पे हमें यहाँ पर सारे ब्लॉग को लेकर आना होगा और सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो करानी होगी। तो ये हमारा जो फ्रंट एंड है इसका यहाँ पर जो थीम का सेटअप हो चुका है, किस तरीके से हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो हमारे पास फाइल इंक्लूड हो चुकी है 2, और यहाँ पर तीसरी फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है। तो इसी तरीके से अगर कोई हम बड़ी थीम भी लेते हैं ना, तो उसी को हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो अब जो हमारा फ्रंट एंड का काम है वो तो यहाँ पर अभी के लिए हो चुका है कंप्लीट, जो हमारा थीम सेटअप है। इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जो बैकएंड की थीम होगी उसको हम यहाँ पर किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो गाइस वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम यहाँ पर बैकएंड की थीम को सेटअप करेंगे। सो अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। मैं इसी वीडियो में आपको बैकएंड वाली भी बता सकता था, बट वो क्या है कि उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊँ index.php index.html, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी यहाँ पर फाइल है जिसको हमें यहाँ पर रिमूव करनी होगी। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से मैंने भी आपको छोटा वाले जो हमारी थीम है उसको मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।